हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वोकेबुलरी सीखेंगे और हमने ये एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम शशि थरूर जाने माने राजनेता हैं, विचारक हैं, बहुत ही विद्वान हैं। इनके द्वारा जो अंग्रेजी यूज़ की जाती है, जिसका ये इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी सैचुरेटेड होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वीडियो इसको किसी राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम सिर्फ शशि थरूर का जो लिटरेरी ज्ञान है उसका इस्तेमाल करेंगे। कई बार वो ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं जो अच्छे अच्छे अंग्रेजों को समझ में नहीं आती। तो ये वोकेबलरी आपके लिए और हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए अब शुरू करते हैं वोकेबुलरी विद डॉक्टर शशि थरूर। शशि थरूर जी ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट इतना पॉपुलर हो गया, हजारों रीट्वीट हुए, अखबारों में छपा, मैगजीन में छपा, इस पर आर्टिकल्स निकले और पूरे इंटरनेट पर यह ट्रेंड हुआ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे दूसरे सोशल मीडिया हो। इस ट्वीट को कई बार आज मेंशन किया जाता है जगह जगह पर, और ये एक इंटरनेट में इसका काफ़ी एक कल्ट स्टेटस बन गया है। ये ट्वीट है, exasperating farrago of distortions, misrepresentations and outright lies being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a journalist। अब इसके अंदर ये जो जर्नलिस्ट की स्पेलिंग है ये गलत है। वो इसीलिए क्योंकि ट्विटर पे जो लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो जगह बचाने के लिए इन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया। लेकिन पूरा ट्वीट बहुत ही शानदार है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड हम सीख सकते हैं। सबसे पहला है एग्जॉस्परेटिंग। याद रखिए शब्दों का उच्चारण भी बहुत जरूरी होता है। सही, इसको एग्जॉस्परेटिंग नहीं एग्जॉस्परेटिंग प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिलाए, बहुत ज्यादा। ये वर्ब है एग्जॉस्परेट और ये बन गया एग्जॉस्परेटिंग जब हमने इसके आगे आईएनजी लगा दिया। इसका मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज, इसीलिए इसको कहेंगे इंटेंसली इरिटेटिंग। कोई चीज अगर आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएट करती है। इन्फ्यूरिएट का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना। यह शब्द बना फ्यूरी से। फ्यूरी का मतलब होता है एंगर यानी गुस्सा। हम इसको रैथ भी बोल सकते हैं, WRATH, रैथ। इसके अलावा जो एंगर है, एंगर को दिखाने के लिए हम रेज भी बोल सकते हैं, RAGE। कई बार पब्लिक गुस्से में आती है और अपना गुस्सा दिखाती है, उसे हम बोलते हैं आउटरेज। जो व्यक्ति गुस्से में होता है हम उसे बोलते हैं इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट। और एक मिलता जुलता शब्द है इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब होता है गरीब आदमी। तो इंडिजेंट और इंडिग्नेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिग्नेंट मतलब गुस्सैल, जो गुस्से में हो, बहुत ज्यादा गुस्साया हुआ हो, अनॉयड हो। और इंडिजेंट मतलब जिसके पास संसाधनों का अभाव हो, जो गरीब हो। अब यहां सेंटेंस देखिए, यू हैव दिस एग्जॉस्परेटिंग हैबिट ऑफ नेवर लुकिंग एट मी। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं। इस बात से मैं क्या हूं, ये आपकी हैबिट कैसी है, एग्जॉस्परेटिंग। यानी आपकी इस आदत से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इट्स सो एग्जॉस्परेटिंग व्हेन ही वोंट लिसन टू अ वर्ड दैट आई से। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अनोइंग है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्परेटिंग है कि जब मैं बात करता हूं तो वो मेरी सुनता भी नहीं है। दूसरा शब्द है फरागो। यह शब्द इतना रेयर है कि जब शशि थरूर ने ट्वीट किया तो जो न्यूज जर्नलिस्ट थे उन्हें भी ये समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होता है। फरागो मतलब होता है एक कंफ्यूज्ड मिक्सचर। जब आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं आपस में और एक घोल पोल बना देते हैं, इसे हम कह सकते हैं हॉच पॉच। हॉच पॉच क्या होता है, हॉच पॉच का मतलब होता है जब बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हम इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। पहला है असेंबलेज, दूसरा है असॉर्टमेंट और तीसरा है मेलॉन्ज। इसको प्रोनाउंस करते हैं मेलॉन्ज। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इंग्लिश में लिया गया है। मेलॉन्ज मतलब मिक्सचर। अब यहां आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी सब्जियां हमने मिक्स करके ये एक डिश बनाई है, लेकिन इसमें कौन कौन सी सब्जियां मिक्स की हैं इसको पहचाना नहीं जा सकता। ये एक कंफ्यूज मिक्सचर है। फरागो शब्द का इस्तेमाल हम सिर्फ पदार्थों के लिए यूज नहीं करते, प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं करते, इनटेंजिबल चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज आप मिक्स कर सकते हैं, एक तो वस्तुएं मिक्स कर सकते हैं जो जिनको आप छू सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं आप अपनी बातें मिक्स कर रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो, बहुत सारे झूठों को मिला रहे हो, तो वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा झूठ का। सो फॉर एग्जाम्पल, हिज ऑटोबायोग्राफी इज अ फेरागो ऑफ हाफ ट्रुथ एंड आउटराइट इन्वेंशन। उसकी जो आत्मकथा है वो बहुत सारे हाफ ट्रूथ यानी आधी सच्चाई, एक तरह से झूठ ही हो गया, और आउटराइट इन्वेंशन यानी कुक्ड अप स्टोरीज, बनावटी बातों का मिश्रण है, यानी फरागो है। यानी उसने बहुत सारी जो झूठी बातें हैं और बनावटी बातें हैं उनको मिक्स कर दिया है आपस में।
और हौच पौच का मतलब भी होता है असेंबलेज, असॉर्टमेंट या मेलॉन्ज। अब उनका मतलब क्या था? एग्जॉस्परेटिंग फरागो, यानी कि जो, अब ये शब्द ध्यान से पढ़िए, एग्जॉस्परेटिंग फरागो ऑफ डिस्टॉर्शंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड आउटराइट लाइज। यानी कि डिस्टॉर्शन मतलब होता है जब आप किसी चीज को ट्विस्ट करके पेश करते हो, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं बताते, उसको घुमा फिरा के बताते हो। मिसरिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज को दूसरे तरीके से दिखाना, यानी अगेन झूठ दिखाना, उसको सत्य ना दिखाना। और आउटराइट लाइज मतलब होता है कंप्लीट झूठ। आउटराइट मतलब एकदम कंप्लीट, पूरी तरह से झूठ। तो कोई व्यक्ति होगा जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि उसने डिस्टॉर्ट करके दिखाए फैक्ट्स, मिसरिप्रेजेंट किए और झूठ दिखाया। इससे उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने जो भी बनावटी चीजें थी या जो उनके झूठ थे उनका एक फरागो तैयार करा, यानी एक तरह का डिश तैयार करा, और जो उससे मुझे गुस्सा आया। इनको ही नहीं, इनके सारे समर्थकों को भी उससे गुस्सा आया। एग्जॉस्परेटिंग था वो। सो ये इनका मतलब था। तीसरा शब्द है मॉस्करेड। इसको बोलते हैं मॉस, ना कि मास। मॉस, मॉस्करेड। मॉस्करेड मतलब होता है अपने आप को ऐसा दिखाना जो आप नहीं हो, यानी अपनी असली फीलिंग्स को छुपाना, अपने चेहरे पर एक मुखौटा धारण कर लेना, उसको बोलते हैं मॉस्करेड करना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज डीपली बोर्ड, ही मेंटेन्ड अ मॉस्करेड ऑफ पोलाइट इंटरेस्ट एज हिज गेस्ट ड्रॉन्ड ऑन। कहने का मतलब, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे और जो पहला वाला व्यक्ति था वो बोर हो रहा था, लेकिन वो दूसरे को ये दिखाना नहीं चाहता था कि मैं बोर हो रहा हूं, क्योंकि दूसरे को ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा ऑफेंड हो सकता था। इसीलिए उसने ऐसे दिखाया कि वो इंटरेस्टेड है, यानी उसने अपनी जो फीलिंग्स थी वो मॉस्करेड कर ली। उसने अपने आप को ऐसे दिखाया कि वो इंटरेस्टेड है। इसको बोलते हैं मॉस्करेड करना। अनप्रिंसिपल्ड, देखिए अनप्रिंसिपल्ड बना प्रिंसिपल से। अब हम किसी शब्द के आगे अगर अन लगा देते हैं, यूएन, तो उसका मतलब होता है उसका उल्टा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम दो धागों को आपस में बांध देते हैं तो हम उनको टाई करते हैं, राइट? TIE। अगर हम उनको अनटाई कर देते हैं, मतलब जो गांठ हमने बांधी थी उसे खोल देते हैं, तो अनटाई हो गया। तो अन मतलब किसी काम का उल्टा। अब प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? दो तरह के प्रिंसिपल हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है प्रिंसिपल, PAL। आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है, जो आपका हेड होता है स्कूल का, सबसे वरिष्ठ टीचर होता है, वो होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिप AL। और प्रिंसिपल LE, मतलब दो मतलब होते हैं इसके। एक होता है सिद्धांत, आपके सिद्धांत। कहते हैं कि मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा नैतिक पुरुष है, नैतिकता है इसके अंदर, मोरालिटी है, एथिक्स है इसके अंदर। ये सिद्धांतों वाला व्यक्ति है, सिद्धांतहीन नहीं है, यानी प्रिंसिपल्स हैं उसके। लेकिन हम यहां पर अनप्रिंसिपल्ड बोल रहे हैं, मतलब उसमें सिद्धांतों की कमी है। यानी कैसा पुरुष है वो? अनैतिक, अनैतिक पुरुष है, यानी संस्कारों की कमी, नैतिकता की कमी, इमोरल, मोरल्स की कमी, अनएथिकल, अनस्क्रूपुलस, एमोरल, रेप्रोबेट या डिसऑनेस्ट, ईमानदारी की कमी, चोर, स्काउंड्रल, थीफ, इस तरह का कोई व्यक्ति है तो वो क्या है? अनप्रिंसिपल्ड। जैसे हमारे नेता कैसे हैं? अनप्रिंसिपल्ड। अब अगर मैं कहूं कि कोई अनप्रिंसिपल्ड बिजनेसमैन है, उसका क्या मतलब है? एक ऐसा बिजनेसमैन जो सिर्फ प्रॉफिट बनाना चाहता है और उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा वो कैसे बना रहा है, यानी वो कैसा है? अनप्रिंसिपल्ड है, रेप्रोबेट है, डिसऑनेस्ट है, अनएथिकल है। डिप्लोर, इसको डिप्लोर बोलते हैं, ना कि डेप्लोर। डिप्लोर से वर्ड बनता है डिप्लोरेबल। डिप्लोर क्या होता है? देखिए, जब आप किसी चीज का खंडन करते हैं, यानी आप उसको करते हैं कंडेम। कंडेम करना मतलब किसी चीज का खंडन करना, यानी यह कहना कि मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं इससे शॉक हूं। अगर मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में कोई, मान लीजिए हत्या हुई किसी की या दंगे हो गए, तो किसी नेता से कहा गया कि आप इस पे कमेंट करिए कि क्या हुआ, तो वो क्या कहेगा कि मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं इसका खंडन करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं शॉक्ड हूं, मेरे लिए ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, यानी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैं ऑफेंड हो गया हूं इससे, मैं इससे गुस्सा हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं, इससे नफरत करता हूं, यानी ये मेरे लिए डिप्लोरेबल है। तो किसी चीज को डिप्लोर करना यानी नापसंद करना, यह बताना कि मैं इस चीज को कंप्लीटली अनअप्रूव करता हूं, अनएक्सेप्टेबल है ये मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, पीसफुल कंट्रीज डिप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो शांति पसंद देश हैं, वो जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार हैं, उनका विकास क्या करते हैं? डिप्लोर करते हैं। उनकी नजरों में न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। अब यहां पे देखिए कितना ब्यूटीफुल ट्वीट था इनका। डिप्लोर एक्सक्लूजन ऑफ इंडियाज वुमेन क्रिकेटर्स फ्रॉम दिस ईयर्स खेल रत्न अवार्ड। अभी खेल रत्न अवार्ड के लिए नाम गए, उनमें एक भी भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम नहीं गया, जबकि कई सारी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जैसे झूलन गोस्वामी है, मिथाली राज है, जैसे और भी हैं, हरमनप्रीत कौर वगैरह हैं, पूर्णिमा रावत वगैरह हैं,
पूनम रात वगैरह, तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, यानी उनका नाम जो है वो नहीं गया, एक्सक्लूड कर दिया, तो उनका नाम शामिल नहीं किया गया खेल रत्न की लिस्ट में। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, उस चीज को डिप्लोर कर रहे हैं, इस चीज से ये इस चीज का खंडन कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेफॉर्मेशन। पहले तो ये बताइए रिफॉर्म्स क्या होते हैं। जब सरकार किसी चीज में संशोधन करती है, किसी चीज को पहले से बेहतर बनाती है, तो रिफॉर्म्स लेके आती है, तो वहीं से वर्ड बना रेफॉर्मेशन, यानी किसी भी चीज में सुधार करना, गलतियों को करेक्ट करना, किसी भी पूरे इंस्टीट्यूशन में जो कमियां हैं उनको दूर करना, उसको बोलते हैं रेफॉर्मेशन। और जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अंदर ये एक इतिहास में पीरियड आया था, जब एक ऐसा समय आया था जब जो कैथोलिक चर्च था वो बहुत ताकतवर हो गया था, तो इसमें जो कमियां थी उनको दूर करना था, तो एक नई तरह का चर्च का निर्माण हुआ जिसे कहा गया प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। तो यानी कि जो ईसाई धर्म है उसके अंदर सुधार, तो रेफॉर्मेशन मतलब किसी चीज को सुधार करना। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक सेंटेंस भी दिया है, पार्ट ऑफ द रेफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वॉज हायरिंग ऑल न्यू मैनेजमेंट, यानी ये कंपनी है वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है, तो आप उसमें क्या करेंगे, रेफॉर्मेशन करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। और सुधार कैसे करेंगे, आप सारी मैनेजमेंट को चेंज करके भी सुधार कर सकते हैं, नए लोगों को हायर करेंगे जो ज्यादा टैलेंटेड हो। नेक्स्ट है मैमथ। मैमथ एक जानवर था जो अब लुप्त हो चुका है। ये बहुत पहले होता था, कई लाखों करोड़ों साल पहले में होता था मैमथ। इसे वूली मैमथ कहते थे। वूल मतलब ऊन, इसके शरीर पे वूल होती थी जैसे भेड़ के शरीर पर होती है। ये हाथी जैसा दिखता था, लेकिन अब ये लुप्त हो चुका है। अब अगर कोई चीज मैमथ है तो मतलब कैसी है, बहुत बड़ी, जायजेंटिक, यानी लाइक अ जायंट, जायंट की तरह है। कोलोसल बहुत बड़ी, गैरगेंचुअन, ये शब्द भी बहुत अच्छा है। गैरगेंचुअन मतलब बहुत ही विशाल। फॉर एग्जाम्पल आजकल हर कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, हर कोई चाहता है उसके पास स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी हो। तो किस तरह की गाड़ी चाहते हैं लोग आजकल, गैरगेंचुअन एसयूवी। गैरगेंचुअन एसयूवी मतलब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं। अब यहां पे शशि थरूर जी लिखते हैं, एड्रेसिंग अ मैमथ गैदरिंग इन त्रिवेंद्रम फॉर द 110th एनिवर्सरी ऑफ SIUC। कहने का मतलब एड्रेस करना, यानी लोगों के सामने खड़े होकर भाषण देना, स्पीच देना, उसको बोलते हैं एड्रेस करना। या लोगों के जो कंसर्न है, उनकी जो शिकायतें हैं उनका निवारण करना, उसको बोलते हैं एड्रेस करना। किसी भी तकलीफ को सुनना, उसको समझना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, यानी एड्रेस करना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेज पर खड़े होकर एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, मैमथ गैदरिंग। गैदरिंग मतलब क्या होता है, गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, गैदरिंग बोलते हैं एक भीड़ को, क्राउड को। तो बहुत बड़ी क्राउड थी वहां पे, उसको इन्होंने क्या किया, एड्रेस किया, यानी उनको स्पीच दी, उनको भाषण दिया। और वो क्राउड कैसा था, मैमथ था, बहुत ज्यादा लोग वहां आए हुए थे। प्यूराइल, देखिए प्यूराइल मतलब होता है बच्चे जैसा, यानी बचपना। अब ये बचपना मान लीजिए दो तरह का होता है बचपना, एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो परिपक्व व्यवहार नहीं कर रहा है, मैच्योर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, बचपना है अभी इसमें। मान लीजिए कोई 20 साल का व्यक्ति है और वो बिल्कुल ऐसी हरकतें कर रहा है मूर्खों जैसी, तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें बचपना है अभी, यानी ये नेगेटिव सेंस हो गया, राइट। और एक होता है, मान लीजिए कोई 20 साल का व्यक्ति है और उसकी बहुत खूबसूरत मुस्कान है, तो मैं कहूंगा आपकी मुस्कान एकदम बच्चे जैसी है, एकदम इनोसेंट, एकदम मासूम, तो वो हो गया चाइल्ड लाइक। तो दोनों शब्दों में फर्क है, एक पॉजिटिव शब्द है, एक नेगेटिव शब्द है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी जो जवानी है, मेरा जो यूथ है, वो चाइल्ड लाइक चाहता हूं मैं, यानी ऐसा लगना चाहिए मुझे देख के कि अभी तो इसकी उम्र कम है, यानी वो पॉजिटिव हो गया। पर मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि लोग मुझे कहें तो चाइल्डिश है। चाइल्डिश मतलब होता है जिसमें मैच्योरिटी की कमी होती है, जो इमैच्योर होता है, मूर्ख होता है, सिल्ली, चाइल्डिश। फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसी अपनी आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो एकदम प्यूराइल होती है, ना तथ्यों पर आधारित, ना उसमें फैक्ट होते हैं, ना फिगर होते हैं, सिंपल कुछ भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यूराइल आर्ग्यूमेंट, यानी कि इमैच्योर, बचपने वाली, मूर्ख, मूर्खतापूर्ण। और एक होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे के जैसा, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में आता है, यानी जैसे बच्चे की क्वालिटी होती है। अगर किसी की हंसी चाइल्ड लाइक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की समझ चाइल्डिश है तो फिर वो नेगेटिव हो गया। अब यहां पे देखिए, देयर हैरेसमेंट वॉज प्यूराइल। हैरेसमेंट मतलब उत्पीड़न, किसी भी तरह का उत्पीड़न, चाहे वो यौन हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरह का हैरेसमेंट। देयर हैरेसमेंट वॉज प्यूराइल। वन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट इवन आस्क्ड, व्हाई डू यू हैव एन इविल लाफ? अनदर कॉल्ड मी अ मर्डरर एंड एडेड, सर। सो ये बेसिकली अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड। तो आई होप ये दोनों में फर्क क्लियर आ गया होगा। देखिए जो बच्चे होते हैं वो गलीबल होते हैं। गलीबल मतलब वो किसी पे भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, आप उनको एक चॉकलेट भी दोगे तो वो आपकी बात मान लेंगे, यानी वो वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब जो आसानी से, जिनको कंट्रोल किया जा सके, जो आसानी से टूट सके, फ्रेजाइल होते हैं एक तरह से, तो उसको बोला जाता है चाइल्डिश। यानी चाइल्डिश हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइल्ड लाइक होने में कोई बुराई नहीं है।
यानी हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ बच्चों वाली चीजें होनी चाहिए। इनफैक्ट विलियम शेक्सपियर कहा करते थे, देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग अ ग्रोन अप इफ यू कैन नॉट बी चाइल्ड समटाइम्स। यानी कि जो एक विकसित व्यक्ति, एक एडल्ट होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप कभी कभी बच्चे नहीं बन सकते तो। चलिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब जैसे भारत में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। यानी कि जो सेंटर है, सारी ताकत सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए, यानी जो पावर है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। यानी कि पावर सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होनी चाहिए, तभी हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर कहलाएगा, तभी हमारी डेमोक्रेसी ताकतवर बनेगी। अगर सारी ताकत सेंट्रल के पास हो गई तो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर सारी ताकत हो गई तो वो स्टेट्स पर हुक्म चला सकते हैं, स्टेट्स को मजबूर कर सकते हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी हमारी जो गवर्नेंस है वो होनी चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड। कंडोन करना, कंडोन ये बिल्कुल उल्टा शब्द है कंडेम का। देखिए, कंडेम क्या होता है? किसी भी चीज का खंडन करना, किसी भी चीज का यह बताना कि मैं इसकी निंदा करता हूं, उसे बोलते हैं कंडेम करना। तो कोई भी अगर मान लीजिए सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, उसका हमें खंडन करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नेता है हमारे, वो क्या करते हैं? उस चीज को कंडोन करते हैं। अब यहाँ पे शशि थरूर ने वैसे यहाँ एक गलती कर दी ट्वीट में, इन्होंने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, ये कॉपडॉन लिख दिया। कॉपडॉन कुछ होता ही नहीं है, कंडोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मान लीजिए कोई रेप की घटना हुई थी कहीं पे, तो उसमें एक नेता ने यह कहा कि बॉयज विल बी बॉयज। अब ये क्या था? बॉयज विल बी बॉयज, कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये क्या है? आप उसको क्या कर रहे हो? क्या कंडेम कर रहे हो? नहीं, आप उसको कंडोन कर रहे हो। यानी अगर कोई ऐसी ब्लेम वर्दी या बहुत ही बुरी चीज है, सामाजिक बुराई, जिसको आप ये कह रहे हो कि नहीं ये तो एक्सेप्टेबल है, उतनी बड़ी गलती नहीं है, माफी मिल जानी चाहिए, फॉरगिवेबल है, या हार्मलेस है, नुकसानदायक नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? उसे कंडोन कर रहे हो। तो उसको बोलते हैं कंडोन करना, और बिल्कुल इसका उल्टा शब्द है कंडेम करना। आयरन आउट, आयरन बोलते हैं हमारी जो प्रेस करते हैं उसे। और जब हम प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं? जो कपड़ों के अंदर सलवटें पड़ जाती हैं, हम उसे निकाल देते हैं, स्मूथ कर देते हैं सब चीज़ों को। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई, यानी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, तो मैं उनको क्या करना चाहता हूं? बातचीत से सुलझाना चाहता हूं, यानी आयरन आउट करना चाहता हूं। जैसे हम कपड़ों से सलवटें निकाल देते हैं, वैसे ही हम अपनी जिंदगी से जो हमारे डिफरेंसेस हैं, उनको सलवटों की तरह आप देख सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। तो आयरन आउट के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है ये कि जब हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं, मिसकम्युनिकेशन को दूर करते हैं, और दूसरा होता है जब हम छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, यानी किसी चीज के डिटेल में जाते हैं, विस्तार में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कोई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो मैं उसे अच्छे से पढ़ूंगा। मैं ये चाहूंगा कि शब्दशः, मतलब एक एक शब्द पढ़ूं उसका अच्छे से, कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं साइन कर रहा हूं तो फिर कानूनी तौर पर बाध्य हो जाऊंगा, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैं सारी डिटेल्स को क्या करूंगा? आयरन आउट करूंगा। तो एक मतलब तो होता है आयरन आउट करना, यानी बिल्कुल डिटेल में जाना, किसी चीज की गहराई में जाना, और दूसरा मतलब होता है अपने डिफरेंसेस को खत्म करना, जैसे आप एक कपड़े से सलवटें खत्म करते हो। नेक्स्ट है डीमनाइज। एक शब्द होता है एंजल। एंजल मतलब जो परी, जैसे परी होती है, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत होता है, उसे बोलते हैं एंजल। और डीमन उल्टा होता है शैतान का रूप। तो डीमन मतलब शैतान का रूप, और डीमनाइज किसी को करना, यानी किसी को यह दिखाना कि यह कितना शैतान है, यानी किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, किसी को शैतान दिखाने की कोशिश करना। तो कई बार हमारा मीडिया क्या करता है? किसी को शैतान बना देता है। हो सकता है वो हो सकता है वो ना हो, लेकिन पहले ही शैतान बना देता है। एक फिल्म आई थी अभी, उसमें जो डॉक्टर तलवार और जो पेरेंट्स थे लड़की के, उनको मीडिया ने क्या किया? डीमनाइज कर दिया। अभी तो वो केस चल रहा है, अभी तो उनको कन्विक्शन भी नहीं मिली है, लेकिन पहले ही आज मीडिया की नज़रों में वो मर्डरर्स हैं। उन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया, ये उस पिक्चर में दिखाया गया था साफ साफ। यानी मीडिया ने क्या किया? उन्हें डीमनाइज किया, उन्हें यह दिखाया कि वो ईविल है, शैतान का रूप है, वो अनैतिक है। ओमिनस। अब ये ओमिनस क्या होता है? ओमिनस मतलब होता है खतरे की घंटी बजना, यानी कि कोई खतरनाक सूचक। सूचक नेगेटिव सेंस वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आसमान में बहुत काले बादल आ गए हैं तो समझ जाइए कोई तूफान आने वाला है। कई बार हमें ऐसे सिग्नल मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उनको बोलते हैं ओमिनस साइन। ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग, खतरा, खतरनाक, खतरे से भरपूर। तो फॉर एग्जाम्पल यहां ट्वीट में वो बोलते हैं, ऑर्डिनरी जर्मन्स डीमनाइज्ड ज्यूज। आपको याद होगा हिटलर ने लगभग 20 से 30 लाख यहूदियों को मार दिया था, ज्यूज को मार दिया था। तो उन्होंने मारने का बहाना तो चाहिए ही था, तो पहले उन्हें क्या किया? डीमनाइज किया। सबको ये बताया कि जो ज्यूज हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत खराब हैं, उनकी आदतें अच्छी नहीं है, वो शैतान का रूप हैं, इत्यादि। और
एक ऑमिनस साइंस थे। ऑमिनस साइन मतलब क्या होता है? ऑमिनस साइन मतलब खतरे का सूचक। अभी जैसे फॉर एग्जांपल भारत और चाइना के बीच में डोकलम के अंदर स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो ये एक खतरनाक सूचक है। आगे जाके हो सकता है मिलिट्री वॉर भी हो जाए, तो एक तरह से खतरे की घंटी है, दोनों देशों के लिए खतरे की घंटी है ये। तो यानी कि डार्क क्लाउड बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान, उससे पहले जब काले बादल आते हैं तो वो क्या है? ऑमिनस साइंस है। स्नॉलीगॉस्टर। स्नॉलीगॉस्टर भी एक ऐसा शब्द था जो मैंने भी खुद पहले कभी नहीं सुना था, फेरागो की तरह। इसमें 14 शब्द मैंने कवर किए, तो उनमें से 2 शब्द हैं फेरागो और स्नॉलीगॉस्टर, ये मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। और खुद शशि थरूर ने ट्वीट करके बताया कि हाँ, वास्तव में ये जो शब्द है ये लोग यूज नहीं करते। स्नॉलीगॉस्टर बोलते हैं उस राजनेता को जो स्वार्थी होता है, जो देश के लिए काम कम और अपने लिए काम ज्यादा करता है, उसको बोलते हैं स्नॉलीगॉस्टर। और बहुत सारे राजनेता हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, आप खुद जानते होंगे कौन कौन राजनेता वो हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है जनता का क्या हाल है। उसको बोलते हैं स्नॉलीगॉस्टर, यानी कि अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन। सो ये था पहला भाग वोकेबुलरी विद शशि थरूर का। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप ये बताइए फेरागो का मतलब क्या होता है, कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आप इसका भाग 2 भी चाहते हैं तो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।